डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेल्टन टरबाइन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है हम इसके विभिन्न जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, ये सब देखेंगे। तो पेल्टन टरबाइन, जिसको हम इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, ये जनरली हाई हेड और लो डिस्चार्ज रेट पर वर्क करते हैं। लो हाई हेड और लो डिस्चार्ज, इस बात का मतलब यही है कि ये इनको वर्क करने के लिए बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है इनको चाहिए होता है इसकी अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। अब हम यहाँ इसके जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें गाइड मैकेनिज्म। देखिए, गाइड मैकेनिज्म में जो है इसका मुख्य कार्य जो होता है गाइड मैकेनिज्म में, वो पेल्टन व्हील पर क्या होता है कि वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना होता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए रनर पर क्या होता है कि हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई को भी इंश्योर करना होता है। इस एडिक्वेट और सफिशिएंट वाटर सप्लाई को बनाए रखने के लिए जो है ये गाइड मैकेनिज्म एक गवर्नर से जुड़ी रहती है। और गवर्नर जो है इसमें एक नोजल होता है, नोजल में एक स्पीयर हेड होता है जो एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और यह शाफ्ट जो है गवर्निंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड रहती है। और गवर्नर जो होता है कि वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर जेट में वाटर सप्लाई को मेंटेन करता है। तो ये हुआ इसके गवर्निंग मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट जो है पार्ट है हम इसमें स्टडी करते हैं, वो है टरबाइन में रनर और उससे जुड़े हुए बकेट्स। पेल्टन टरबाइन में जो है बकेट्स होते हैं वो डबल हेमिस्फेरिकल साइज टाइप के होते हैं, उनका शेप होता है। और ये रनर से जो है या तो बोल्टेड जॉइंट्स के माध्यम से या कास्टेड होते हैं। तो इसमें जो है वाटर जेट जो होता है वो स्पीयर हेडेड नोजल्स द्वारा इन बकेट्स डबल हेमिस्फेरिकल बकेट से टकराता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि रनर बकेट्स में क्या होगा कि इम्पैक्ट फोर्स लगता है और इसकी वजह से टरबाइन रनर और रोटर एक घूर्णन गति करने लगते हैं, रोटरी मोशन करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से रोटर में डायनेमिक एक्शन जनरेट होता है और पावर जनरेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पेल्टन टरबाइन का, वो है आपका केसिंग। पेल्टन टरबाइन में जो केसिंग होती है उसका कोई एज सच कोई विशेष हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। यह केवल वाटर स्प्लैशिंग और इसके कारण किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है जो है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है इसमें टरबाइन में को रोकने के लिए प्रोवाइड किए रहते हैं। होता क्या है कि टरबाइन में जो है जब लोड रिक्वायरमेंट जीरो हो जाता है, टरबाइन पावर जनरेट कर रहा है, सडनली होता है क्या है कि लोड रिक्वायरमेंट जीरो हो गया टरबाइन रनर पर, तो हमें क्या होता है कि वाटर सप्लाई का इनलेट वाल्व क्लोज करना होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लेकिन होता क्या है कि रनर अपने पहले से जो घूम रहा है अपने सेल्फ इनर्शिया के कारण, सेल्फ इनर्शिया के कारण, तो वो लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि लोड रिक्वायरमेंट इस समय जीरो हो गया है और लेकिन सेल्फ इनर्शिया के कारण ये घूम रहा है। अतः तो पेल्टन रनर को क्या होता है कि हमें जितना जल्दी हो सके शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रोकना होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि टरबाइन जो रनर है उससे जुड़े हुए बकेट्स हैं, उन पर बैक साइड में एक नोजल ऑपरेटेड वाटर जेट का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये रनर रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये पेल्टन टरबाइन का जो है एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। सिंगल जेट है, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पेल्टन टरबाइन है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको भी यहाँ दिखाया गया। हम देख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, इससे ये रनर एक डिस्क जुड़ी हुई है जिसको रनर कहेंगे। इसके बाहर चारों तरफ जो होते हैं ये डबल हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये वाटर जेट आ रहा है, ये वाटर जेट जो है नोजल के थ्रू आ रहा है। नोजल में ये स्पीयर हेड जुड़ा हुआ है जो एक शाफ्ट के माध्यम से पीछे गवर्निंग मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है जो इस डबल हेमिस्फेरिकल जो ब्लेड्स है इसकी बैक साइड में जो है इसको जो है वाटर सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाटर सप्लाई नोजल से हो रहा है तो एक वाटर जेट जो है इन ब्लेड से डबल हेमिस्फेरिकल ब्लेड से टकराएगा। टकराने के कारण ये रोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। लेकिन यदि हमें इसको रोकना हो
तो हमें डैमेज यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जब इसको चलाना होता है तो हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स के सामने से इसमें इम्पैक्ट फोर्स जनरेट किया जाता है, लेकिन जब हमें इसको रोकना होता है तो इसके डबल हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स के बैक साइड से हमें जो है इसको वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको जो है फोर्स लगेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, और इस तरह से जो है इसको हम रोक भी सकते हैं। इसके अलावा जो है वाटर सप्लाई जो हेडरेस्ट से हो रहा है, हेडरेस्ट से पेनस्टॉक के थ्रू यहाँ जो पानी आ रहा है वाटर रिजर्वायर से, वो जो है इन ब्लेड से टकरा के अपना इम्पैक्ट फोर्स लगाने के बाद इनमें डायनेमिक एक्शन जनरेट करने के बाद ये जो पानी है पूरा का पूरा वो टेल रेस में जा करके जमा हो जाता है। इसके अलावा ये चारों तरफ इस पूरी यूनिट को जो है कि केसिंग के माध्यम से एनक्लोज भी किया गया है, जिससे किसी तरह का वाटर स्प्लैशिंग जैसी समस्या ना हो, और उसकी वजह से किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना भी हो तो उसको भी अवॉइड किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।